हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएमएमएस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न जो शैक्षिक योग्यता परख यानी सेट के 90 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, हम रोज़ नई वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न 2 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है जॉन के। प्रश्न 3 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए मिट्टी वाले कारतूस, ऑप्शन बी गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी बिजली वाले कारतूस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 4 है, प्रति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन बी जंगलों को साफ करना, ऑप्शन सी जंगलों में खेती करना, ऑप्शन डी कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी साबरमती। सही उत्तर है ऑप्शन ए हुगली। प्रश्न 6 है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 30 मार्च 1949, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 30 मार्च 1950, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 7 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? ऑप्शन 1 है देवली, ऑप्शन बी खेरवाड़ा, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी टोंक। सही उत्तर है ऑप्शन 4 टोंक। तो स्टूडेंट्स, हमारा 8वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3। आप भी साथ के साथ जवाब देने का प्रयास कीजिए जिससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न नंबर 9 है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो आप जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यावर अजमेर। प्रश्न 10, चंदेरीय सीसा दस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित स्थापित है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चित्तौड़ और ऑप्शन 4 है नागौर। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपका प्रश्न 11 है, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? तो कौन से अधिकार में 14 वर्ष के से कम जिन बच्चों की उम्र होती है उनको मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता, ये बात कही गई है। तो आपका वह अधिकार हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका प्रश्न 12 हो जाएगा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 233। प्रश्न नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें, जिससे पहले हम सही उत्तर बता दें। देखते हैं कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका सही उत्तर बता देते हैं आपको। सही उत्तर है ऑप्शन 1, 1950। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोजाना वीडियो मिलते रहें। तो आपका ऑप्शन 1 है अमृतसर, ऑप्शन दिल्ली, मुंबई और जयपुर। इनमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अमृतसर, जो कि पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। प्रश्न 15, बायोगैस मिश्रण है, तो बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है बायोगैस। प्रश्न 16, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है, यानी बड़े स्तर पर रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन 4। सही उत्तर है ऑप्शन 4 सेरिकल्चर। प्रश्न 17, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है, तो अनवीकरण संसाधन कौन कौन से होते हैं? कोयला भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होती है और पेट्रोलियम भी होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 18, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भूमि है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 30% भाग। प्रश्न 19, अभिलेखागार में रखे जाते हैं, यानी अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 पुरानी दस्तावेज और पांडुलिपियां। चहमानों यानी चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न 21, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? सही उत्तर है प्रश्न 2 नंबर लाल किला, दिल्ली। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली। आपका यदि प्रश्न आ जाए कि लाल किला कहाँ स्थित है, तो आप सही उत्तर बता देना दिल्ली। प्रश्न 22 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन 4 गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। तो अब प्रश्न 23 है आपका, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस किन्होंने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रश्न 24 है, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का मसीहा या वागड़ का गांधी उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न 26 है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 18 वर्ष। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है? तो रेडियो, टीवी, अखबार, ये उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी संचार के साधन हैं। प्रश्न 31, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। प्रश्न 33 है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन 1 है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन 2 है भूकंप मापी, ऑप्शन 3 है हाइग्रोमीटर और ऑप्शन 4 है बोरोमीटर। सही उत्तर है रिएक्टर स्केल। और प्रश्न 34 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 10 वर्ष बाद। जल्दी से जल्दी आप अपना उत्तर कमेंट कर दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर सही आते थे और कितनों के नहीं आते थे। तो हमारा सामाजिक विज्ञान का जो भी जितना भी पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं विज्ञान का पार्ट, जिसमें 36 से 70 तक यानी 35 प्रश्न होंगे हमारे जो विज्ञान के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 36 से। प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो आप जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 रंध्र। प्रश्न 37 है, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन 1 है याक, ऑप्शन 2 है कश्मीरी बकरी, ऑप्शन 3 है ऊंट और ऑप्शन 4 है अंगोरा बकरी। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सही उत्तर कमेंट करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 कश्मीरी बकरी। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 38 नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है, यानी इन सब में ऑप्शन नंबर 1 2 3 इन चार इनमें कौन सा जानवर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं पाया जाता है? तो आप जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भालू। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न 39 है, चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? तो चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? जल्दी से जल्दी आप अपना उत्तर कमेंट करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 से 50 किलोमीटर तक। ऑप्शन 4। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो उर्वरक का उदाहरण नहीं है यूरिया, ये भी एक उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट भी उर्वरक है, सुपर फॉस्फेट भी उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर 2 वर्मी कंपोस्ट, ये वो खाद होती है जो केंचुओं द्वारा बनाई जाती है, यानी ये एक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? तो ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन 2 है मॉडलिंग, ऑप्शन 3 है किण्वन और ऑप्शन 4 है संस्करण। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 किण्वन। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया, यानी कहाँ खोदा गया? तो आप जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करें। ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन 3 है न्यूजीलैंड, ऑप्शन 4 है अमेरिका। आपका सही उत्तर है अमेरिका। क्योंकि पहला सफल वाणिज्यिक रूप से तेल का कुआं अमेरिका में खोदा गया था। अब आपका प्रश्न 43 की ओर बढ़ते हैं। किस पुस्तक में संतापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है? तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है जो कि विज्ञान की आपकी पुस्तिका में आपने पढ़ा ही होगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रेड डाटा बुक। देखिए आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये हमारे बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लगभग प्रश्न आप जो भी जितने भी देखेंगे इसी वीडियो में से आएंगे। आप इस बार एक वीडियो इसको पूरा करके जाइए। हमारे नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है? तो आपका सही उत्तर है
श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। प्रश्न 45 है, आवर्ती का मात्रक है, तो आवर्ती का मात्रक मात्रक होता है ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्ज। ये सामान्य आपके विज्ञान की किताब में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और लगभग प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में से आ जाएंगे, आप इसको एकदम रट कर जाइए। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर है पुतली। प्रश्न 47 है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन 2 स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन 3 घर्षण बल और ऑप्शन 4 दाब। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4 दाब। दाब आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आने का बहुत चांस है, आप इसको पढ़कर जाइए। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 48 है, लार चावल के मांड को किस में बदलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 शर्करा, जिससे पाचन शुरू होता है शर्करा में बदलने के बाद। प्रश्न 49 है, थल समीर किस समय बहती है? दोपहर के वक्त, प्रातःकाल, संध्याकाल, रात्रिकाल। सही उत्तर है ऑप्शन 3 रात्रिकाल। प्रश्न 50 है, लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है, तो लिटमस को निष्कर्षित किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन 1 है जीवाणु से, ऑप्शन 2 है वायरस से, ऑप्शन 3 है लाइकन से, ऑप्शन 4 है सिरका से। तो लिटमस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकन नामक पौधे से। लाइकन नाम का एक पौधा होता है जिससे लिटमस को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 51 है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल, ये दोनों ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है आपका। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 53 है, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो ऑप्शन 1 है सहजन, ऑप्शन 2 है आक, ऑप्शन 3 है घास और ऑप्शन 4 है जैंथियम। तो सही उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन 4 जैंथियम। आप प्रश्न 54 करते हैं, तरुणा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 मिनट तक कितनी दूरी तय करती है? तो तरुणा है वो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 15 मिनट तक वह चलती रहती है, तो वह कितनी दूरी तय कर लेगी, यह आपको बताना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम 15 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। तो 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप 15 को जब 60 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 900, यानी 15 मिनट में 900 सेकंड होते हैं। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल हमारी है 2 मीटर पर सेकंड, तो 900 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा उत्तर आएगा 1800 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है 1800 मीटर। प्रश्न 55, प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पारा। प्रश्न 56, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा ऑप्शन ए चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विकर्ण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 ठंडा नहीं होगा। तो इसका उत्तर जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक है, यानी उसमें जो ठंडी जो ऊष्मा है वो दूसरे सिरे तक नहीं जा पाएगी जो ठंड है। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न 58 क्या कह रहा है? यशत लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है लोहे की वस्तुओं पर रंग करना, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर 3 है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलना, ऑप्शन नंबर 4 है लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना, क्योंकि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने हेतु उन पर जस्ते की परत दी जाती है। उस प्रक्रिया को यशत लेपन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है? तो ऑप्शन 1 है मुकुलन, ऑप्शन 2 है कायिक जनन, ऑप्शन 3 है विखंडन और ऑप्शन 4 है बीजाणु। तो ये हमें दिख रहा है कि इसमें पत्ती से नए पौधे निकल रहे हैं, तो इसका तो एक ही
प्रकार हो सकता है वो है कायिक जनन, क्योंकि जब पौधे के किसी एक भाग से अलग और नए पौधों का जन्म होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में 1 नंबर उपयोग कम करिए, उपयोग करिए, 2 नंबर, 3 नंबर पुनः चक्रित करिए, 4 नंबर पुनः प्राप्त करिए। तो इनमें ये 2 नंबर, जो 2 नंबर है वो 5R सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? तो कौन सी धातु को जल में रखा जाता है? फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा, तो दोनों बलों का योग के बराबर, दोनों बलों के अंतर के बराबर, कुल बल 0 होगा, दोनों बलों के गुणनफल के बराबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दोनों बलों के अंतर के बराबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। निम्न में से घर्षण को कम करने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 वाहनों के टायर खांचेदार बनाना, ऑप्शन नंबर 2 दरवाजों के कब्जे में तेल की बूंदें डालना, ऑप्शन नंबर 3 जूते की तली खांचेदार बनाना, ऑप्शन नंबर 4 कबड्डी में खिलाड़ी द्वारा हाथों पर मिट्टी रगड़ना। तो सही उत्तर हो जाएगा दरवाजे के कब्जों में तेल की बूंदें डालना, जिससे जो स्नेहक का काम करेगा और घर्षण बल कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा हमारा, साइकिल से हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो किसका? क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो सही उत्तर है चाक्षु विकृति, यानी जिन लोगों के पास देखने की क्षमता नहीं है उनके लिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिससे वे पढ़ लिख सकें या अपनी बात को समझा सकें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ ये जो Zn है, जिंक, ये कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर देता है और कॉपर की जगह ले लेता है, कॉपर यहाँ पर विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न है, निखिल को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे कम होता है लोटनिक का, फिर होता है सर्पी और फिर होता है स्थैतिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के लंबे तार को किससे जोड़ा जाता है? बैटरी के धन सिरे से। ये सभी को पता है, हमारी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में ये हमें पढ़ाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।